आप सभी को पता है कि आईआरडीए की गाइडलाइंस आ चुकी है और जो भी नई पॉलिसी अब इशू होगी वो सब ई इंश्योरेंस अकाउंट के रूप में इशू होगी, यानी डीमैट फॉर्म में होगी। यानी जब आपकी पॉलिसी किसी भी कंपनी में खोली जाएगी तो साथ में आपको एक ई इंश्योरेंस अकाउंट भी प्रोवाइड की जाएगी और जहां पर उस ई इंश्योरेंस अकाउंट में आप सारे पॉलिसीज़ को लिंक कर पाएंगे। यानी आपकी जितनी भी लाइफ की पॉलिसीज़ हों या फिर हेल्थ की पॉलिसीज़ हों या जनरल की पॉलिसीज़ हों, उन सारे पॉलिसीज़ को आप वहाँ पर लिंक कर पाएंगे जब आपकी एक ई इंश्योरेंस अकाउंट खुल जाएगी। ये ई इंश्योरेंस अकाउंट खोलने की जिम्मेदारी 4 रिपोजिटरीज़ को दी गई है। आईआरडीए ने 4 रिपोजिटरीज़ को इसकी जिम्मेदारी दी है। आईआरडीए की वेबसाइट पर जाकर मैंने जब चेक किया, उन 4 रिपोजिटरीज़ में जो सबसे ऊपर नंबर 1 पे नाम था वो एनएसडीएल, जिसकी इकाई है नेशनल इंश्योरेंस रिपोजिटरीज, जिसको एनआईआर कहते हैं। एनएसडीएल की इकाई एनआईआर, नेशनल इंश्योरेंस रिपोजिटरीज, ये आपकी ई इंश्योरेंस अकाउंट खोलेगी। दूसरी है सीडीएसएल इंश्योरेंस रिपोजिटरी लिमिटेड, तीसरी है कार्वी इंश्योरेंस रिपोजिटरी लिमिटेड और चौथी है कैम्प्स इंश्योरेंस रिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड। ये 4 संस्थाएं या 4 रिपोजिटरीज आपके ई इंश्योरेंस अकाउंट खोलेगी। जब किसी भी कंपनी में आप अपना पॉलिसी लेंगे, किसी भी कंपनी में जब आप अपनी पॉलिसी लेंगे, चाहे वो जनरल की हो, हेल्थ की हो या लाइफ की हो, तो साथ ही आपकी एक ई इंश्योरेंस अकाउंट खुल जाएगी और इन्हीं चारों में से किसी एक रिपोजिटरीज के पास आपकी वो ई इंश्योरेंस अकाउंट होगी। जब आपकी एक कंपनी के साथ ई इंश्योरेंस अकाउंट खुल जाएगी, यानी एक रिपोजिटरीज के पास जब आपकी एक ई इंश्योरेंस अकाउंट होगी, तो फिर आपकी दूसरी ई इंश्योरेंस अकाउंट नहीं खुलेगी। उसी एक ई इंश्योरेंस अकाउंट में आपके सारे पॉलिसीज लिंक होंगे, यानी कि एक व्यक्ति का एक ही ई इंश्योरेंस अकाउंट होगा। अब पुरानी पॉलिसीज़ को इसके साथ लिंक करना है या नहीं, ये कंपलसरी है या नहीं, इसके लिए भी आईआरडीए ने कोई गाइडलाइंस जारी नहीं की है। लेकिन फिलहाल अब जो नई पॉलिसी इशू होगी उसके साथ आपको एक ई इंश्योरेंस अकाउंट भी प्रोवाइड की जाएगी, जहां पर आप अपने पुराने पॉलिसीज़ को भी लिंक कर पाएंगे। तो ये ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगी जब आप नई पॉलिसी इशू करेंगे, आपके नाम पर नई पॉलिसी इशू होगी, आप नई पॉलिसी लेंगे। लेकिन यदि आप पुरानी पॉलिसीज़ को भी चाहते हैं कि ऐड करें, आज नहीं तो कल आपको करनी ही पड़ेगी। आईआरडीए की गाइडलाइंस फाइनली आ जाएगी कि आपको अपनी पुरानी पॉलिसीज़ को भी ई इंश्योरेंस अकाउंट में लिंक करनी होगी या उसको आपको डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट करने से आपको बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। आप जब एक बार डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को, उसके बाद जब आप ई इंश्योरेंस अकाउंट में कोई भी अल्टरनेशन करते हैं तो सारे पॉलिसीज़ में ऑटोमेटिकली अल्टरनेशन उसका हो जाता है। या फिर किसी कारणवश जब कस्टमर की डेथ हो जाती है, के नाम पर कितनी पॉलिसीज़ थी, ये सारी पॉलिसीज़ उसको ई इंश्योरेंस अकाउंट में उनके नॉमिनीज़ को ईजिली मिल जाएंगी। उनको अलग अलग ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और वो क्लेम प्रोसेस भी आसानी से वहाँ से वो कर पाएंगे। तो ई इंश्योरेंस अकाउंट बहुत ही सुविधाजनक है और आने वाले समय में ये एक क्रांतिकारी परिवर्तन, क्रांतिकारी कदम साबित होगा। अब ये ई इंश्योरेंस अकाउंट कैसे खोलेंगे, ये एक सिंपल सा प्रोसेस है। इसके लिए आपको एनएसडीएल, ऐसे तो चारों रिपोजिटरीज में आप खोल सकते हैं, कहीं भी खोल सकते हैं, लेकिन फिलहाल आज मैं आपको एनएसडीएल के वेबसाइट पर ले जाकर बताता हूं कि आप वहां पर कैसे खोलेंगे। ये बहुत ही इजी प्रोसेस है, आप इसको ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही मेथड से खोल सकते हैं। वैसे आप सीडीएसएल में भी खोल सकते हैं, कार्बी में भी खोल सकते हैं और कैंप्स में भी खोल सकते हैं। लेकिन आज मैं एनएसडीएल के बारे में बता रहा हूँ, फ्यूचर में और भी दूसरे रिपोजिटरीज के बारे में बताऊँगा और फाइनटेक गाइड आने वाले समय में ई इंश्योरेंस अकाउंट के बारे में आपको पूरी तरह से गाइड करेगी। लेकिन फिलहाल आज एनएसडीएल के एनआईआर, नेशनल इंश्योरेंस रिपोजिटरी को देख लेते हैं। आप गूगल पर एनआईआर सर्च करेंगे, एनडीएमएल, एनआईआर एनडीएमएल लिखेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगी। जब आप इस पर टच करेंगे, इस जगह पे एनआईआर एनडीएमएल पर टच करेंगे तो इसका फ्रंट पेज खुल जाएगा। ये देखिए इसका फ्रंट पेज है। जब इसकी फ्रंट पेज खुल जाएगी तो यहाँ पर आपको देखिए बहुत सारे ऑप्शंस दिखने को मिलेंगे। ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे। ये ऑफलाइन का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको डाउनलोड करना होगा ये एप्लीकेशन और नीचे में ऑथराइज पर्सन का एड्रेस है, आप वहाँ पे टच करेंगे तो उन ऑथराइज पर्सन का एड्रेस आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आपको ये फॉर्म को जाकर सबमिट करना है केवाईसी डिटेल्स के साथ और आपको वहाँ पर एक फ़ोटो लगानी है और उसको जाकर आपको ऑथराइज पर्सन के पास सबमिट कर देनी है। दूसरा प्रोसेस है ऑनलाइन का। इसके लिए आप यहाँ पर टच करेंगे, जैसे ही वहाँ पर आप टच करेंगे EIA होल्डर लॉगिन पर टच करेंगे तो यहाँ ये ऑप्शंस दिखने को मिलेंगी। आपके पास अगर लॉगिन आईडी है तो इन ऑप्शंस को फिल करके आप लॉगिन कर सकते हैं। यदि आपके पास लॉगिन आईडी नहीं है तो फिर आप यहाँ नीचे रजिस्टर हियर पर टच करेंगे। जैसे रजिस्टर हियर पर टच करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये आपकी फ्रंट पेज खुली। यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस देखने को मिल रही हैं, आप इनको ठीक से पढ़ लेंगे। उसके नीचे देखिए लास्ट में आपको लिखी हुई है, ये देखिए यहाँ नीचे में एक्टिवेट योर EIA। जब वहाँ पर आप टच करेंगे तो ये आपको 3 ऑप्शंस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। यहाँ पे पहला है आधार XML बेस्ड KYC। यहाँ देखिए 3 ऑप्शंस आपको देखने को मिल रही है। इन 3 ही मेथड से आप अपना EIA खोल सकते हैं। पहला है आधार XML बेस्ड KYC, दूसरा है स्कैन आधार QR कोड और तीसरा है डिजी लॉकर। ये 3 मेथड से आप खोल सकते हैं। पहला वाला चूँकि ईजी है, आपने आनंदा में XML फाइल डाउनलोड करके आनंदा में KYC किया है, ऑफलाइन eKYC की है, सेम प्रोसेस यहाँ पर है। आप देखिए यहाँ पे जैसे ही टच करेंगे तो यहाँ पर ये फाइल
ऑप्शन आ गई किस तरह से आपको फाइल डाउनलोड करनी है। नीचे में देखिए यहाँ पर डाउनलोड XML फाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जब आप टच करेंगे तो ये आपको आधार के वेबसाइट पर लेकर चली जाएगी। वहाँ से आप फाइल डाउनलोड करेंगे और चूज़ फाइल करके आप उसको अपलोड करेंगे। पता है आपको XML फाइल के समय एक 4 डिजिट का पासकोड डालना पड़ता है। उस पासकोड को यहाँ पर डाल देंगे और नीचे में प्रोसीड करेंगे। जैसे आप प्रोसीड करेंगे तो फिर आपके ये प्रोसेस कंप्लीट होगी। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आपकी EIA लॉगिन आईडी आ जाएगी। अभी फ़िलहाल यहाँ पर कंप्लीट डेमो नहीं दिखा रहा हूँ कि कैसे यहाँ पर डालेंगे, कैसे KYC कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये जानना है कि इसको कैसे कंप्लीट करेंगे तो इसके लिए इसी चैनल पर आपके आनंदा का KYC प्रोसेस अपलोड की गई है, आप उसको देख लें। वही सेम प्रोसेस यहाँ पर आपको करनी है। इसके एंड स्क्रीन पर और इसके डिस्क्रिप्शन में भी वो वीडियो दे दी जाएगी, आप वहाँ से भी उसको आप देख सकते हैं कि आनंदा में KYC कैसे करते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ पर है, ये KYC कंप्लीट कर लेंगे। और जब आपके ईमेल आईडी पर लॉगिन आईडी आ जाएगी या आपके मोबाइल नंबर पर लॉगिन आईडी आ जाएगी तो फिर आप दोबारा से इस पेज पर चले आएंगे, फ्रंट पेज पर। और यहाँ पर आने के बाद यहाँ देखिए ऊपर में टच करेंगे, लॉगिन पर टच करेंगे और यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। आप ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पैन, लॉगिन आईडी कुछ भी डालकर आप यहाँ इसको लॉगिन कर सकते हैं। पैन भी डाल सकते हैं क्योंकि पैन कॉमन होता है सभी के साथ। मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। डालकर यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर का ऑप्शन आपने चूज़ कर लिया, इस जगह पे मोबाइल नंबर डाल देंगे, यहाँ पर कैप्चा डाल देंगे और नेक्स्ट बटन पे टच करेंगे तो फिर आपकी ये लॉगिन हो जाएगी। जब आप EIA में लॉगिन कर लेंगे तो उसके बाद आपको वहाँ पर 3 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। 3 ऑप्शंस वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और मोटर इंश्योरेंस। आप जब उन 3 ऑप्शंस में से किसी भी ऑप्शन को चूज़ करेंगे तो उसके बाद आप उसके पॉलिसी नंबर को डालकर आप उसको वहाँ पर अपने EIA अकाउंट में ऐड कर सकते हैं। तो लॉगिन करने के बाद आपको वहाँ पे 3 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, लाइफ, हेल्थ और मोटर का। आप उनका पॉलिसी जब उनको आप टच करेंगे फिर उनका आपकी कंपनी चूज़ करने का ऑप्शन आएगा। जब उस कंपनी को आप चूज़ करेंगे, जैसे आपकी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ है तो आप जब लाइफ इंश्योरेंस पे टच करेंगे तो वहाँ पे अलग अलग लाइफ इंश्योरेंस की सारी कंपनीज़ की लिस्ट आ जाएंगी। आप उसमें LIC को टच कर लेंगे। LIC को सेलेक्ट करने के बाद उसका पॉलिसी नंबर डालेंगे तो फिर वो आपकी EIA में लिंक हो जाएगी। इस प्रकार से आप अपने सारे पुरानी पॉलिसीज़ को, चाहे वो हेल्थ की हो, मोटर की हो या लाइफ की हो, आप EIA में ऐड कर सकते हैं। ये एक शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको संक्षेप में बताएगी कि आप एक EIA अकाउंट कैसे खोलेंगे। इस पर एक डिटेल्ड वीडियो, वो चूँकि वीडियो लंबी हो जाएगी, उसमें पूरी प्रोसेस दिखाने पर वो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, इस कारण उसकी डिटेल्ड वीडियोस पर अपलोड की जाएगी आने वाले समय में। जब ये फाइनेंशियल की क्लोजिंग हो जाए उसके बाद फिर कैसे आपके आनंदा में EIA अकाउंट आ रही है आपकी, जब आप पॉलिसी लॉगिन करेंगे, जब आप ऑफलाइन या ऑनलाइन पॉलिसी लॉगिन करेंगे LIC में, जब आप NB डिपार्टमेंट में जब पॉलिसी सबमिट करेंगे तो वहाँ पर कैसे EIA जनरेट होगी। फिर आप जब ऑनलाइन प्रोसेस करेंगे तो वहाँ पे कैसे EIA जनरेट होगी, किस कंपनी में जनरेट होगी। उसके बाद आपकी जो पुरानी पॉलिसीज़ है उसके लिए आप कैसे उसको ऐड करेंगे अपने EIA में। सारी पूरी प्रोसेस इस चैनल पे अपलोड की जाएगी। फाइनटेक गाइड इस पर काम कर रही है। आने वाले समय में इसकी पूरी डिटेल्स अपलोड की जाएगी। आप इस चैनल के साथ लगातार बने रहें। यदि आप LIC के एडवाइज़र हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह चैनल आपके लिए कंप्लीट गाइड है। क्योंकि आपके रिक्वायरमेंट की सारी वीडियो इस पर अपलोड की जाती हैं। सभी तरह की वीडियोस जो आपको रिक्वायर्ड हैं वो इस पर अपलोड की जाती हैं। जैसे क्लब मेंबर से रिलेटेड वीडियोस हैं, बीमा सुगम से रिलेटेड अलग से इसमें ग्रुप है, प्लेलिस्ट में आप जाकर उसको देखेंगे। आनंदा से रिलेटेड अलग ग्रुप है। CLI की अलग वीडियोस इस पर अपलोड की जाती हैं। इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फॉर ऑल का ऑप्शन है जो आप अपने क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं। मोटिवेशनल वीडियोज़ हैं, प्लान हाईलाइट्स हैं, प्लान कॉम्बिनेशंस हैं, टेक्निकल और ट्रेनिंग वीडियोज़ और IRD और कंपनी के लेटेस्ट अपडेट्स। ये सारे प्लेलिस्ट, ये सारे वीडियोस आप इस चैनल को आपके लिए कंप्लीट गाइड बनाती है। तो ये चैनल आपके लिए कंप्लीट गाइड है। यदि आप LIC के एडवाइज़र हैं, पुनः दोहराता हूँ, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इसके हर वीडियो को ज़रूर देखें और अपने फ्रेंड्स के बीच इसको ज़रूर शेयर करें। जो भी LIC एडवाइज़र हैं उनके बीच इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। जितनी कम्युनिटी ये ग्रो करेगी उतनी ही क्वालिटी वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो अन्य फ्रेंड्स के बीच इसको ज़रूर शेयर करें। साथ ही इस वीडियो को आप लाइक भी ज़रूर कर दें। थैंक यू।